विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त आ रही है और देखिए अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान जो है वो संभव माना जा रहा है। पहले या दूसरे हफ्ते में इसका ऐलान संभव है। 2 या 3 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं, जो सूत्र जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। और देखिए 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना संभव मानी जा रही है। यानी ये जो तारीख है दुर्गा पूजा छठ के बाद वोटिंग की प्रक्रिया, और ऐसे में ये बड़ा एक तरीके से बड़ी जानकारी अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान हो सकता है। जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं पहले या दूसरे हफ्ते में ये ऐलान संभव माने जा रहे हैं। 2 या 3 चरण जिसमें मतदान संपन्न कराया जा सकता है। 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना संभव मानी जा रही है। और इस दौरान चूंकि आप जानते हैं दुर्गा पूजा छठ पूजा के बाद वोटिंग होगी और लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान संभव माना जा रहा है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं पहले या दूसरे हफ्ते में इसका ऐलान संभव हो सकता है। यानी चुनाव आयोग की तरफ से इसकी घोषणा जो है पहले या दूसरे हफ्ते में की जा सकती है। 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना जो है वो संभव बताई जा रही है। और ऐसे में ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती है क्योंकि सबकी निगाहें इसी बात पर, राजनीतिक दल जो हैं अपनी पूरी ताकत इस वक्त लगाए हुए हैं चुनाव प्रचार को लेकर। अब जरा देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 उस वक्त क्या समीकरण थे। एनडीए की बात करें तो 110 सीटों में बीजेपी ने लड़ा था, जीत हासिल हुई थी 74 सीटों पर। जेडीयू की बात करें तो 115 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा, 43 सीटों पर उसे विजयश्री हासिल होती है। वीआईपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 4 सीटों पर जीत हासिल। वहीं हम की बात करें 7 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, 4 सीटें उसके खाते में जीत के तौर पर सामने आई। और ऐसे में अब ये समझना और जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर बिहार विधानसभा चुनाव की बात होगी 2020 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, क्योंकि अक्टूबर में बिहार चुनाव का ऐलान संभव माना जा रहा है। ये जानकारी जब सामने आ रही है तो ये देखिए कि पहले क्या परिस्थितियां थी, अब की परिस्थितियां क्या हैं। जब चुनाव 2 से 3 चरणों में संपन्न होने की संभावना जाहिर की जा रही है, तो दुर्गा पूजा और छठ पूजा के बाद वोटिंग मानी जा रही है कि हो सकती है। यानी जो लोग पूजा के दौरान बिहार लौटेंगे, उन दौरान जब चुनाव की तारीखों के ऐलान संभव माने जा रहे हैं, तब उनके तरफ से अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया जाना आसान होगा, संभव हो पाएगा। पहले या दूसरे हफ्ते में इसकी घोषणा संभव मानी जा रही है। इनके जो आदर्श चुनाव आचार संहिता होती है वो उस दौरान लागू हो जाएगी। 15 से 20 नवंबर के बीच मतगणना संभव मानी जा रही है। राजनीतिक दल भी तारीखों का ही इंतजार करते हुए कि भाई चुनाव का ऐलान हो जाए, तारीख क्या है वो भी जानिए। 2020 में 3 चरणों में चुनाव उस वक्त भी हुए थे। 2020 में 25 सितंबर को चुनाव का ऐलान कर दिया गया था। अब चूंकि इंतजार किया जा रहा है कि 2025 में चुनाव का ऐलान हो जाए, तो पहले चरण अब 2020 में देखिए पहला चरण 28 अक्टूबर 71 सीटों पर चुनाव उस दौरान पहले चरण में हुए थे। उस वक्त भी 3 चरणों में ही चुनाव हुआ था। इस वक्त जो आप आंकड़े देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, ये दूसरा चरण 3 नवंबर को 94 सीटों पर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। ये 2020 के आंकड़े हैं और 2020 में भी 3 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराए गए थे। चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच तीसरे चरण में वहां पर कुल 78 सीटों पर वोटिंग हुई थी। तीसरा चरण 7 नवंबर को था जब लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 चरण ही होंगे। 2020 में देखिए 10 नवंबर 2020 को नतीजों की घोषणा की गई थी और उन नतीजों में किसके पास कितनी सीटें गई थी वो आंकड़े भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन 3 चरणों की अब इस बार भी 2025 को लेकर के भी संभावना है कि 3 चरणों में ही चुनाव संपन्न होंगे। और देखिए मां का अपमान, सड़क पर संग्राम। अब इसे लेकर एनडीए के तमाम घटक दल जो हैं वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आज चाक चौबंद इंतजामों के बीच लोगों ने अपने विरोध को जाहिर किया कि ये अपमान जो है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का नहीं किया गया, ये
हर उस माता का अपमान है जिनके लिए आप ऐसे शब्दों को जहन में भी नहीं ला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द के खिलाफ पटना में बीजेपी महिला मोर्चा की नेता देखिए कितने गुस्से में नजर आई। बंद के दौरान सड़क पर उतरी इन महिलाओं ने राहुल और तेजस्वी से माफी मांगने तक की मांग की और गाली देने वालों के खिलाफ पार्टी की ओर से कार्रवाई नहीं किए जाने पर सवाल खड़े किए। हालांकि गाली देने के बाद कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। पीएम मोदी ने अपमान के बाद ये जिस तरीके से उनका अपमान किया गया, उनकी मां को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मां के साथ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल क्यों। प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द के खिलाफ बीजेपी आक्रोशित है और यहाँ पे महिला मोर्चा के तमाम जो महिलाएं हैं वो इनकम टैक्स से धरना देते हुए यहाँ पे डाक बंगले चौराहे पे पहुंचे हैं। और ये जरा देखिए तस्वीरें, यहाँ पे हाथों में तख्तियां लेकर माँ का अपमान, हर भारतीय अपमान, माँ का अपमान नहीं सहेगा बिहार, माँ तेरे सम्मान में बिहार की बेटियां मैदान में तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पहुंच करके आक्रोशित है और राहुल और तेजस्वी से माफी मांगने की बातें कर रहे हैं और लगातार ये नारेबाजी जो है वो हो रहे। राहुल तेजस्वी माफी मांगो, देखिए ये मौन स्वीकृति है और उनके दो युवराज जो चांदी का चम्मच लेकर इस धरती पर प्रकट हुए हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट संदेश दे दिया कि मैंने क्षमा नहीं मांगा, इसका मतलब मैंने कुछ गलत नहीं हुआ मेरे मन से। तो अगर बच्चा अगर चोरी करता है और पहली बार में अगर उसके माता पिता हम रोक देते हैं तो बच्चा को लगता है कि अपराध है, लेकिन बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए तो एक बड़े अपराध के लिए तैयार हो जाता है। और माइक से गाली दी तो उन लोगों ने क्यों नहीं पनिशमेंट दिया अपने कार्यकर्ताओं को? इसलिए पूरे बिहार देखिए ये एक माँ का नहीं पूरे देश की माँ का अपमान है और विपक्ष के मंच से ये गाली दी गई है, इसलिए ये बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। राहुल जी और तेजस्वी जी अपनी माँ का अपमान कर रहे हैं क्योंकि जब एक बच्चा संस्कारी होता है तो उसकी माँ का भी नाम होता है कि कितने अच्छे संस्कार माता जी ने दिए हैं और वो माफी नहीं मांग रहे हैं, तो वो ये दिखा रहे हैं कि उनकी माता जी का संस्कार सही नहीं है। उनका कहना है कि राहुल और तेजस्वी जो है इस मामले में माफी मांगे तभी ये आंदोलन शांत होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो राजधानी पटना की तस्वीरों को आप देख रहे थे जहां पर महिला मोर्चा की तमाम कार्यकर्ता जो नेत्रियां हैं वो सड़कों पर उतरी और उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल और वो भी बिहार की धरती पर आकर ये क्षम्य नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है और इसीलिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इस पर एक मौन स्वीकृति, मौन सहमति भी अपराध से कम नहीं है। महिला मोर्चा के तमाम नेत्रियों की तरफ से कहा गया कि ये तस्वीर कम से कम बिहार की छवि को धूमिल करने की इजाजत किसी को नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज एनडीए का बिहार बंद रहा। अलग अलग जिलों से बंद के असर की तस्वीरें नजर आ रही हैं। एनडीए के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर, और ये जरा 8 तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पटना से लेकर औरंगाबाद, सहरसा, लखीसराय, अरवल, जमुई, शेखपुरा और भागलपुर में एक जैसी ही तस्वीर, लेकिन तस्वीर इस मायने में बेहद खास है कि विरोध के लिए ऐसी ही तस्वीरें नजर आनी चाहिए जहां पर तख्तियों के साथ महिला मोर्चा की जितनी विंग्स की नेत्रियां हैं वो सड़कों पर आई, विरोध जाहिर किया गया, लेकिन राहगीरों को परेशानी ना हो, किसी को इस वजह से दिक्कत ना हो, इसका पूरी तरीके से ख्याल भी रखा गया। और देखिए दानापुर में सगुना मोड़ के पास बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने महिला संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगजनी कर रोड जाम कर दिया, जिससे खगौल रोड पर जाम की तस्वीरें नजर आई। ये तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं दानापुर के खगौल की, जहां पर पीएम मोदी के मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा था। इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे जिन्होंने सड़क पर टायर जलाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरभंगा की सभा में राहुल जी तेजस्वी जी के मन से जो प्रधानमंत्री जी की मां का जो अपमान किया गया है, मां का अभद्र व्यवहार करते हुए उनके अपमान किया गया है, उसके विरोध में हम लोग आज सगुना मोड़ पर जाम किए हैं। प्रदेश हम लोग के अध्यक्ष हैं, उनके आदेशानुसार
सगुना मोड़ पर हम लोग जाम करने का प्रस्ताव रखे हैं और राहुल जी और तेजस्वी जी माफी मांगे। किसी भी माँ को अपमान करना उनका कहीं से उचित नहीं है और माँ माँ होती है, सबका माँ होती है। माँ बहुत पूजनीय है, उसका अपमान का बदला हम लोग रोड जाम कर करके ले रहे हैं। तो बिहार बंद के आह्वान पर दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और केवटी विधायक मुरारी मोहन झा ने लहरियासराय टावर पर थाली पीटकर विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा, मिथिला की धरती से प्रधानमंत्री का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश आहत में है और एनडीए के तरफ से जो बंद हुआ है वो पूर्ण रूप से सफल बंद हुआ है और मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चाहते क्या? राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद यादव माफी मांगे और निश्चित रूप से हम लोग तो नारा भी दिए हैं, राजनीति के क्षेत्र में इस तरह का जो काम आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सर्वश्रेष्ठ देश दुनिया के लीडर हैं, उनके पूज्य माताजी जो इस धरती पर नहीं है, जिस तरह से गाली गलौज देने का काम और मिथिला को कलंकित करने का काम किया है, जब तक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगेगा तब तक एनडीए की यह लड़ाई जारी रहेगा। नहीं, ये बात हम लोग स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि एनडीए के किसी नेता ने किसी भी विपक्ष के खिलाफ आज तक इस तरह का भाषा का प्रयोग नहीं किया है। यह महागठबंधन का चाल और चरित्र है जो हमेशा हम लोग को सुनने को मिलता है। पहले हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ या हमारे जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष के नेता बोलते थे, आज जो इस दुनिया में उनकी माता नहीं है, उनके खिलाफ अगर आप शब्द कहने का काम किया है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो देश ही नहीं पूरे विश्व के अभी लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं, उनकी मां जो इस दुनिया में अब नहीं रही, उनके प्रति उनके खिलाफ अभद्र गालियां दी गई यहाँ के कुछ अल्पसंख्यक समाज के व्यक्तियों के द्वारा, जो यहाँ शर्मसार करने वाली है। तो एनडीए के बिहार बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता जी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करके भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। जब मेरे परिवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सामने गालियां दी जा रही थी, उस समय भी इन लोगों ने मौन धारण कर रखा था। कि जिस तरीके से मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के राजद कांग्रेस के मंच से अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, गाली का इस्तेमाल किया गया, उनकी पूज्य माता जी के लिए जिस तरीके से गाली का इस्तेमाल कर भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया, उसके विरोध में एनडीए के द्वारा आज ये बंद का ऐलान किया गया है। और इस वक्त बड़ी खबर है, सक्षमता परीक्षा 3 को लेकर आज जारी होगा रिजल्ट। और देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को सबसे पहले जरा इस बड़ी खबर से जोड़ते चले। सक्षमता परीक्षा 3 को लेकर आज दोपहर 1:45 का वक्त जब रिजल्ट जारी किया जाएगा, बिहार बोर्ड के चेयरमैन इसे जारी करते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी जानकारी जिसे लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे। बिहार बोर्ड के चेयरमैन रिजल्ट की घोषणा करने वाले हैं। वहीं डीएलएड सत्र 2023 और 25 के द्वितीय वर्ष और 24-26 के प्रथम वर्ष की परीक्षा का भी परिणाम जारी होने वाला है। तो सक्षमता परीक्षा 3 का रिजल्ट आज जारी होगा। दोपहर के बाद बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप अपने परीक्षा परिणाम को देख सकते हैं, जिसका इंतजार तमाम अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रजनीश, चूंकि इंतजार अब खत्म होने वाला है तो उत्सुकता भी उतनी ज्यादा होगी इसे लेकर।
और बिहार में पोस्टर वार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पटना में जगह जगह आरजेडी ने पोस्टर्स लगाए हैं और इसके माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है। अब जरा तस्वीरों की सियासत को भी समझ लेते हैं। ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, जहां पर अखिलेश यादव आपको नजर आ रहे होंगे, तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राहुल गांधी की ये तस्वीर आपको दिख रही होगी। पोस्टर में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जरूर हैं और इन्हें कहा गया है त्रिदेव। पोस्टर का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। पोस्टर वार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज एक बार फिर से एक पोस्टर के जरिए जो है वो विपक्ष पे निशाना साधा है आरजेडी ने। और ये पोस्टर जो है वो भाई धर्मेंद्र मुखिया कुर्जी के रहने वाले हैं, उनके तरफ से ये लगाया गया है। और इसमें देखिए, विरोधियों का करेंगे सर्वनाश, कहलाएंगे त्रिदेव। त्रिदेव जो फिल्म थी सनी देओल की, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीर जो है वो बनाई गई है। और इसमें त्रिदेव जो है वो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को बताया गया है। ये तीनों को त्रिदेव का नाम दिया गया है। और इसमें स्लोगन जो है वो भी लिखा गया है कि जन जन का है एक ही नारा, पलटू चाचा को कर दो किनारा, तेजस्वी यादव बने मुख्यमंत्री हमारा। बताते चले कि जब एसआईआर को लेकर के पूरे बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जो है वो घूम रहे थे, तो उस दौरान भी ये नारा जो है वो लगाया गया था। और अब उस नारे को, उस स्लोगन को जो है यहाँ पे पोस्टर में जगह दी गई है। और अखिलेश यादव भी जब पटना में संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, एनडीए के खिलाफ जब हमला बोल रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने भी कहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत कीजिए। हालांकि राहुल गांधी ने मंच से इस तरह की कोई बातें अब तक नहीं की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आगे निर्णय लिए जाएंगे, तस्वीरें साफ होगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो इस पोस्टर के जरिए जो है माध्यम से एक तरफ जहां तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है धर्मेंद्र मुखिया जो है उनके द्वारा, वहीं दूसरी तरफ जो है वो नीतीश कुमार, जिसे राजनीतिक तौर पे जो कटाक्ष करते हुए महागठबंधन के लोग जो हैं वो पलटू चाचा कहते हैं, तो उनको किनारा करने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पोस्टर के जरिए जो है निशाना जो है वो साधा गया है महागठबंधन की तरफ से सरकार के ऊपर, एनडीए के ऊपर। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, बिहार की सियासत में ये तस्वीरें जो हैं वो बताती हैं कि लोग अपने अपने राजनीतिक दलों के हितों को किस रूप में इन पोस्टर्स के जरिए, त्रिदेव कहते हुए तीन बड़े चेहरे राजनीति के, और उस पर जैसे ही ये पोस्टर लगाया गया जिसमें अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जोड़ी को त्रिदेव कह दिया गया। तो इस पर सियासत किस कदर गर्म है, बीजेपी और जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई, जरा वो भी सुनिए। त्रिफेल है ये लोग। राजनीति में अगर परिवार का सहारा ना हो तो मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते हैं ये लोग। और बिहार की जनता ने कांग्रेस पार्टी को और राष्ट्रीय जनता दल को लंबे समय तक नेतृत्व करने का मौका दिया, खंडहर बना दिया था। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सच में बिहार को पलट दिया। राजधानी पटना के विभिन्न भागों में राजद की ओर से लगे पोस्टर, बैनर ने आम जनों को उसके राजपाट की पुरानी यादों को हरा कर दिया है। न तो यहाँ अखिलेश यादव का कोई वजूद है और यहाँ न ही कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का। तेजस्वी यादव की पार्टी के कारनामों से न केवल पटना बल्कि पूरा बिहार अवगत है। इन महानुभावों को त्रिदेव बताकर लगे पोस्टर उपहास के पात्र बने हुए हैं। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार